हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर सीक्रेट्स बाय प्रीनू। तो आज का वीडियो होने वाला है छठ पूजा स्पेशल, जिसमें मैं ये 3 मिनी पेंटिंग्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट पेंटिंग से, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी डॉम्स का ब्रश पेन। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ छठ पूजा होती है या नहीं होती है, और अगर आपके यहाँ छठ पूजा होती है तो आप कौन से शहर से हैं, या आप यूपी से हैं या बिहार से हैं। मैं यूपी से हूँ, यूपी के गोरखपुर से। मेरे यहाँ मायके में छठ पूजा तो नहीं होती थी, बट अगल बगल के लोग व्रत करते थे और उनको हमने छठ पूजा करते हुए देखा है, और हम उस छठ पूजा में शामिल भी होते थे। साथ ही साथ आप वीडियो में देख सकते हैं कि पेंटिंग के लिए मैंने सबसे पहले ब्रश पेन अप्लाई किया है, जो कि मेरा फेवरेट है डॉम्स का ब्रश पेन। और उसके बाद मैंने एक नॉर्मल ब्रश ले करके उसको पानी में भिगो करके ये ब्रश पेन जो हमने अप्लाई किया उसके ऊपर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये कलर शेड्स बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं और वो बहुत ही प्यारा दिखता है। तो चलिए बात छठ पूजा की करते हैं। छठ पूजा का मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगता है वो जो हमारे यूपी बिहार का भोजपुरी संगीत है, जिसमें छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं। मतलब वो सुनने के बाद से दिल इतना खुश हो जाता है, इतनी प्योरिटी और इतनी शांति होती, इतना सुकून होता है उन गानों में कि उसकी तुलना आप किसी भी संगीत के साथ नहीं कर सकते हैं। वैसे बातों बातों में ये आर्ट वर्क भी लगभग कंप्लीट होने को है, और यहाँ पर हमारा पेंटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। और इसके सूखने के बाद मैंने फटाफट इस पे आउटलाइन भी बना लिया था ब्लैक जेल पेन यूज़ करके। और अब हम वाइट मार्कर यूज़ करके थोड़ा सा डिटेल ऐड करेंगे साड़ी के बॉर्डर में। और इसी के साथ छठ पूजा स्पेशल हमारी ये फर्स्ट मिनी पेंटिंग तैयार है। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और अब बारी आती है हमारे दूसरे मिनी पेंटिंग की। तो ये जो हमारी सेकंड पेंटिंग है वो छठ पूजा के दौरान जो घाट पर बेदी बनाया जाता है उससे रिलेटेड है। आप देखते होंगे कि छठ पूजा के पहले लोग छठ घाट पर जाकर के बेदी बनाते हैं और उसको फिक्स करते हैं कि ये स्पेसिफिक जगह वो यूज़ करने वाले हैं। हालांकि इसके लिए जो है श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से व्यवस्था भी की जाती है, ताकि पूजा के दौरान वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। और सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले जिन्होंने भी छठ पूजा का व्रत किया होता है वो सूप में अपना नारियल और फल जो रखा होता है, साथ ही में दीपक भी लगा होता है, उसको लेकर के पानी में खड़े हो जाते हैं और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर परिक्रमा भी करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये दूसरी वाली पेंटिंग भी लगभग कंप्लीट होने को है। सो यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं डार्कर शेड के लिए ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पूरा बैकग्राउंड ब्लू कलर से कलर करूँगी और उसके बाद से हल्का सा टिश्यू से इसको कलर को ड्राई भी करूँगी। और एक बार फिर मैं पेंट ब्रश यूज़ करके इसका जो बैकग्राउंड है उसमें एक अच्छा सा शेड ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। और फाइनली जब ये पेंटिंग अच्छे से कंप्लीट हो गई है तो अब मैं आउटलाइन के लिए ब्लैक जेल पेन यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैं डार्कर शेड का स्केच कलर लेकर के कहीं कहीं पे डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आ रहा हो। और इसी के साथ छठ पूजा स्पेशल हमारा क्यूट सा मिनी पेंटिंग तैयार है। आप देख सकते हैं ये वाली पेंटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। सो अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, और आई थिंक हम सब के फेवरेट पार्ट की। जो भी छठ पूजा में शामिल होते हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि सुबह के टाइम में सूर्योदय के वक्त जब सभी लोग वहाँ पर जो भी छठ का व्रत करते हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसके बाद से वो प्रसाद देना शुरू करते हैं। प्रसाद में जो भी फल उनके पास होता है वो फल के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ठेकुआ उसके साथ हमें मिलता था। और जब ठेकुआ हमें मिलता था, ओ हो उसका स्वाद तो मतलब आप उसकी तुलना तो किसी भी खाद्य पदार्थ से कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि मेरे यहाँ मायके में ठेकुआ बनता था, पर वो जो प्रसाद वाला ठेकुआ होता था ना, उसका स्वाद ही अलग है। उसकी तुलना तो मतलब मैं कभी किसी और चीज़ से नहीं कर सकती। और वहाँ पर हम सभी लोगों से, जिनको हम जानते थे उनसे भी और जिनको हम नहीं भी जानते थे उन सब से हम प्रसाद लेते थे और वो सभी प्रसाद बांटते थे। और फिर उसके बाद से हम घर आ जाते थे। पर वो ठेकुआ मिलने की जो खुशी होती थी और वो जो हमारा कलेक्शन होता था कि इनसे भी ले लिया प्रसाद, उनसे भी ले लिया प्रसाद, और फिर हम जो घर पे ठेकुआ लेकर के आते थे और वापस से हम शाम तक आराम से कई राउंड ठेकुआ खाते थे।
वो मेरी बेस्ट मेमोरीज़ हैं अब तक की। आपके यहाँ छठ पूजा कैसे मनाते हैं और आप छठ पूजा में क्या क्या करते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और छठ पूजा स्पेशल हमारी ये 3rd मिनी पेंटिंग भी तैयार है। ये भी मुझे बहुत पसंद आई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और इसी के साथ छठ स्पेशल हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तीनों आर्ट वर्क्स कैसे लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।